खबरों में सबसे पहले देख लेते हैं आज के कुछ बड़े इवेंट। देखिए, राजस्थान में आज 28 फरवरी को मनेगा महाराणा प्रताप का राज्यारोहण दिवस भी। स्कूलों में भी आदेश जारी किया गया है। और वहीं आज 28 फरवरी से देश भर में HPV वैक्सीनेशन अभियान शुरू करने जा रही है सरकार। राजस्थान के अजमेर से शुरू करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अभियान को। और इस अभियान के तहत हमारे देश में 14 साल की लड़कियों को सिंगल डोज वैक्सीन लगाई जाएगी सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए। केंद्र सरकार ये अभियान शुरू करने जा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान राज्य के दौरे पर रहेंगे। इस दरमियान यहाँ कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। राजस्थान के अजमेर में उनकी जनसभा शुरू होगी और यहीं से देश भर में लड़कियों के लिए वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत भी करेंगे। राजस्थान के अलावा आज पीएम मोदी गुजरात का भी दौरा करेंगे और गुजरात दौरे के दौरान माइक्रोन की सेमीकंडक्टर फैसिलिटी प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा में ये एक ऐतिहासिक कदम होगा, क्योंकि भारत का पहला पूर्ण रूप से तैयार सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में अहमदाबाद के पास यहाँ शुरू होने जा रहा, जिसका आज पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। इस अत्याधुनिक परियोजना में 22,500 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जिससे इस सेमीकंडक्टर चिप के क्षेत्र में तकनीकी विकास होगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। और फिर आज 28 फरवरी से ही पीएम मोदी दक्षिण भारत के राज्यों के 2 दिन के दौरे पर भी जाएंगे। इस दरमियान तमिलनाडु और पुडुचेरी का दौरा भी करेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और संविदा कर्मियों के लिए खुशखबरी आई है। होली से पहले वेतन का आदेश जारी कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी सरकारी संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का वेतन होली के त्योहार से पहले उनके खातों में जमा कर दिया जाएगा। और आज के दिन 28 फरवरी को कार्य दिवस घोषित किया है, जबकि 2, 3 व 4 मार्च को होली का अवकाश रहेगा उत्तर प्रदेश में। यूपी में इस बार होली की 3 दिन की छुट्टियां घोषित की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया और होली से पहले सरकारी कर्मचारियों के खातों में सैलरी भी जमा कर दी जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य में भी देखिए, होली से पहले 4 करोड़ रुपए की सौगात मिलने जा रही है। आज 28 फरवरी को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से होगा राशि अंतरण। खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से धान के अंतर की 10,000 करोड़ रुपए की जो धनराशि है, ये अलग अलग किसानों के बैंक खातों में भेज दी जाएगी आज। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। SIR अभियान के बाद पश्चिम बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट भी आज 28 फरवरी को जारी होगी और आज राहुल गांधी भी पंजाब के बरनाला का दौरा करेंगे। वहीं बिहार सरकार ने चेतावनी जारी की है। राशन कार्ड धारक आज 28 फरवरी लास्ट डेट है, तब तक अपने राशन कार्ड की KYC करवा ले, वरना राशन कार्ड से आपका नाम कट जाएगा और फिर आपको कई तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। इन 7 बड़ी सरकारी योजनाओं से वंचित किया जाएगा जिन लाभार्थियों ने, जिन लोगों ने अभी तक भी अपनी राशन कार्ड की KYC नहीं की है। तो ये तो कुछ आज के बड़े इवेंट रहेंगे। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगला अपडेट, कनाडा के प्रधानमंत्री 4 दिन के भारत दौरे पर पहुंच चुके हैं। इस दरमियान भारत कनाडा के बीच निवेश और ट्रेड डील पर भी फोकस रहेगा। कनाडाई अफसर बोले कि कनाडा में अपराधों से भारत का कोई लेना देना नहीं है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी 4 दिन के भारत दौरे पर आए हैं। इस दरमियान पीएम मोदी से भी उनकी मुलाकात होगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। देश के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली। अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। उन पर जो बच्चों के यौन शोषण का आरोप है, जिसके तहत उन पर FIR भी दर्ज हुई है, जांच चल रही है। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और अग्रिम जमानत पर भी हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि इस मामले में सरकारी वकील ने ये भी दलील दी कि वे बहुत ताकतवर हैं, तो इस केस को प्रभावित करेंगे। लेकिन कोर्ट ने उनके मामले पर सुनवाई करते हुए 2 बड़ी बातें कही। पहला तो ये कि फैसला आने तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी और दूसरा, शंकराचार्य पुलिस जांच में सहयोग करेंगे, लेकिन फिलहाल उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिलने पर शंकराचार्य की पहली प्रतिक्रिया भी देखने को मिली। उन्होंने कहा कि हमें पता था झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती है। उनके इस मामले की अब अगली सुनवाई मार्च महीने के तीसरे सप्ताह में होगी और तब तक अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य की गिरफ्तारी पर भी रोक लगाने का आदेश दिया है हाईकोर्ट ने। हालांकि इस मामले में एक चौंकाने वाली खबर ये आ रही है दोस्तों कि शंकराचार्य के वकील को अभी ही जान से मारने की धमकियां मिलना शुरू हो चुकी हैं। उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा कि बनारस कचहरी को बम से उड़ा देंगे और तुम्हें भी। चलिए अगला अपडेट देखिए। दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। कोर्ट ने ये कहा कि इस साजिश के पीछे कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। तो कोर्ट के फैसले के बाद ये तस्वीरें देखिए आप। शराब नीति केस में बरी होकर तुरंत रो पड़े अरविंद केजरीवाल। जब वो घर पहुंचे तो उनकी पत्नी और बेटी ने उन पर फूल बरसाए। पति से गले लगकर भावुक हुई केजरीवाल की पत्नी सुनीता भी। तो दिल्ली शराब नीति केस में केजरीवाल सिसोदिया दोनों बरी हो गए और कोर्ट ने कहा कि CBI ने साजिश की कहानी गढ़ी। हालांकि जांच एजेंसी CBI ने इस फैसले के तुरंत 6 घंटे बाद ही अब इस मामले की हाईकोर्ट में अपील कर दी है, क्योंकि ये फैसला तो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से दिया गया। अब दिल्ली हाईकोर्ट में CBI पहुंच चुकी है। CBI का कहना है कि निचली अदालत ने यानी अभी जो उस दौरान जांच के कई पहलुओं को नजरअंदाज किया गया। यही वजह की CBI का कहना कि हम हाईकोर्ट जाएंगे और हाईकोर्ट पहुंच भी चुकी है CBI। निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है। हालांकि इस फैसले के आने के बाद केजरीवाल बोले कि मोदी और अमित शाह ने साजिश रची थी। अदालत के फैसले से दिल का बोझ उतरा, हम कट्टर ईमानदार हैं। तो ये कुछ मामला चल रहा। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारत नेपाल बॉर्डर 3 दिन तक के लिए पूरी तरह से सील रहेगा। सिर्फ इमरजेंसी में ही आने जाने की विशेष अनुमति मिलेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 मार्च से लेकर 5 मार्च तक भारत
भारत से नेपाल जाने वाली ट्रेन सेवाएं भी स्थगित रहेगी। बताया जा रहा है कि नेपाल चुनाव के कारण ये रेल सेवाओं को स्थगित किया गया और भारत नेपाल बॉर्डर को सील किया गया। बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भयंकर जंग छिड़ चुकी है। अब अफगान के खिलाफ पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने भी सेना को खुली छूट दे दी है। आखिरकार अफगानिस्तान ने जो जवाबी हमला किया, उसके बाद पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के बाद बातचीत के लिए तैयार हुआ अफगानिस्तान। तालिबान सरकार की तरफ से यह बयान भी जारी किया गया। तो अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों देशों में भीषण जंग के हालात पैदा हो चुके हैं। पाकिस्तान ने कहा कि 274 अफगान लड़ाके हमने मार दिए, 400 से ज्यादा घायल हैं और फिलहाल तक की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान के समर्थन में है भारत भी इन जंगी हालातों में। उधर तालिबान के प्रवक्ता यानी अफगानिस्तान ने भी 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया है। तो अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान पर यह भयंकर हमला किया। दावा किया जा रहा है कि बॉर्डर के पास 15 चौकियों पर अफगानिस्तान ने कब्जा कर लिया, क्योंकि अभी 4 दिन पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर पहले एयर स्ट्राइक की थी। तो जवाबी कार्रवाई में अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को यह मुंहतोड़ जवाब दिया। चलिए अगली बड़ी चौंकाने वाली